खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को वो चीज़ बताने आया हूँ जिसका आप बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। यानी वैसे तमाम कैंडिडेट जो इस साल मानू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उन सभी के लिए यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो लोग भी सेशन 2024-25 यानी 2024 में मानू में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनका कोर्स पीएचडी, बीएड, डीएलएड, एमएड, बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए वगैरह है, तो उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि मानू में जो इंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज हैं या मेरिट बेस्ड कोर्सेज हैं, उन सभी कोर्सेज के लिए फॉर्म अप्लाई का डेट कब से है, उन सभी कोर्सेज का आपका कोर्स फी क्या है, रजिस्ट्रेशन फी यानी जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसका चार्ज आपको क्या लगेगा, एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या होगा, जिन कोर्सेज में इंट्रेंस देना पड़ता है और इंट्रेंस के लिए सेंटर आप कहाँ कहाँ ले सकते हैं, साथ ही एडमिशन प्रोसेस आपको बिल्कुल डिटेल से पता चलेगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल पर मानू बीएड और डीएलएड की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तमाम कैंडिडेट जो मानू से इस बार बीएड या डीएलएड करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए पूरा पैकेज लेकर आया हूँ कि डीएलएड के कैंडिडेट्स को अगर आप हमारा क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको पिछले 10 सालों का क्वेश्चन मिलेगा। 10 साल का क्वेश्चन मतलब कि आपका 2015 से लेकर के 23 तक पूरे 10 साल का क्वेश्चन होगा। सभी आपका बिल्कुल सोल्व किया होगा, यानी आंसर के साथ आपको दिया जाएगा। साथ में आपका डीएलएड में जो भी सब्जेक्ट पूछा जाता है, जैसे जनरल नॉलेज, जनरल उर्दू, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी, इन सभी का आपको पूरा फुल नोट्स होगा और इन सभी सब्जेक्ट के लिए आपको यूट्यूब क्लासेस भी मिलेंगी। उसके अलावा जो लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे उसका जो फीचर अगर हम बात कर लें तो उसमें आपका 10 साल का क्वेश्चन है, यूट्यूब क्लास है, डाउट सेशन है। अगर किसी तरह कोई डाउट या कन्फ्यूजन रहेगा तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे। उसमें आपको जो नोट्स दिया जाएगा वो वन लाइनर नोट्स होगा और एमसीक्यू टाइप पे आपका प्रैक्टिस टेस्ट भी होगा और एग्जाम के टाइम में आपका मॉक टेस्ट भी लिया जाएगा, बिल्कुल रियल एग्जाम की तरह, जिसमें आपको अंदाज़ा लग पाएगा कि हाँ आप कितने पानी में हैं, यानी आपकी तैयारी अब तक कैसी चली हुई है। आप ये सारा क्लास कैसे ज्वाइन करेंगे, नोट्स कैसे हासिल करेंगे, उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ 8804447155, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। उसी तरीके से जो मानू में इस साल बीएड का एंट्रेंस देने वाले हैं, तो बीएड के स्टूडेंट्स के लिए भी पिछले 9 सालों का क्वेश्चन आपको मिलेगा, जो सभी के सभी आपका आंसर के साथ होगा। और पिछले सालों का जो आपको क्वेश्चंस भेजा जाएगा उसमें आपका उर्दू, सोशल साइंस, मैथ, बायोलॉजिकल साइंस और फिजिकल साइंस होगा। साथ ही इसके अलावा मानो में लास्ट ईयर से क्या किया, इंग्लिश और फिर हिंदी का भी अलग से इंट्रेंस होने लगा है। तो आपको अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश या हिंदी है तो लास्ट ईयर का आपको क्वेश्चन मिलेगा आंसर के साथ। और इसके अलावा इस सभी सब्जेक्ट से मानू से बीएड करने वाले कैंडिडेट का जो जनरल सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है, जीके, उर्दू, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी, ये सभी इन सभी सेक्शंस का भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो रहेगा ही, साथ में आपको नोट्स मिलेगा और इसकी पूरी क्लासेस भी मिलेंगी। और अगर आपका मानू में मेन सब्जेक्ट उर्दू या सोशल साइंस है तो उसको आपका मेन सब्जेक्ट जो 50 नंबर पूछा जाता है उसकी भी आपको यहाँ पर पूरी तैयारी कराई जाएगी। इन सभी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करके हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही आप पीडीएफ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी। अगर इसके अलावा किसी तरीके का आपको क्लास ज्वाइनिंग से या एंट्रेंस की तैयारी से रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके लिए भी हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा मानू में कुछ और कोर्सेज हैं जो एंट्रेंस बेस्ड में एडमिशन होता है, जैसे पीएचडी, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं इसमें, एमबीए, एमसीए, एमएड, बीटेक, पॉलिटेक्निक, तो इन सभी का भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले सकते हैं, जिसमें आपको पिछले 8 सालों का क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें 5 साल का आंसर भी होगा। इसके लिए भी आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। पिछले 8 सालों का जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो कब से कब तक होगा, 2016 से लेकर के 23 तक का।
बीच में 1 साल का आपका हो सकता है कि गैप भी रहे। चलिए, ये चीज़ें थी। अब हम सीधे आ जाते हैं असल आज के मुद्दे पर, आज के टॉपिक पर जो हमें आप लोगों को बताना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर ये दिखा रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ने अपना जो प्रोस्पेक्टस है वो रिलीज़ कर दिया है। प्रोस्पेक्टस, इसमें साफ साफ आप देखिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस 2024 एंड 25, यानी 2024-25 जो करेंट सेशन है उसमें पीएचडी, पीजी, यूजी, ऑल प्रोफेशनल डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के लिए। उसके अलावा आपको थोड़ा सा मानू के बारे में समरी बता दूं कि मानू में कुल कितने स्कूल हैं। स्कूल ऑफ स्टडीज़ मतलब कि एक डिपार्टमेंट जिसमें कई सारे ब्रांचेस वगैरह होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि स्कूल, अगर हम कहते हैं कि एक आपका स्कूल ऑफ एजुकेशन है, तो एजुकेशन में आपका एमएड है, बीएड है, डीएलएड है, और फिर अभी आपका आईटेप आ गया है, यानी 4 साल का बीए प्लस बीएड वाला कोर्स। तो एक स्कूल में इस तरीके के कोर्स है। उसी तरीके से अगर आप स्कूल ऑफ लैंग्वेज ले लेंगे तो लैंग्वेज में आपको अलग अलग लैंग्वेज देखने को मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश, अरबिक, पर्शियन, और कुछ अभी जो फॉरेन लैंग्वेजेस भी ऐड हुए हैं उन सभी का। तो एक इस तरीके के 8 स्कूल है जिसमें कुल 19 डिपार्टमेंट्स हैं। और मानो में जो अभी प्रेजेंट में कुल जो कोर्सेज चल रहे हैं 115 कोर्सेज हैं अप टू पीएचडी, यानी पीएचडी लेवल तक। और मानो के जो ब्रांचेस हैं वो हिंदुस्तान के 11 अलग अलग स्टेट में वाक़ है। तो ये मानू का थोड़ा समरी था। साथ में एक और आपको मालूम होना चाहिए कि मानू को नैक से अब A+ ग्रेड मिल गया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। चलिए, अब हम असल मुद्दे पर आते हैं जो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले थे। हम आप लोगों ने हमने आपसे कहा था कि क्या क्या चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। था आपका फॉर्म स्टार्टिंग डेट, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्म अप्लाई का डेट आपका कब से कब तक है। यहाँ आपके स्क्रीन पर ये देखिए शेड्यूल ऑफ फॉर्म अप्लाइंग। यूनिवर्सिटी में आप फॉर्म अप्लाई कब से करेंगे, तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन 3 अप्रैल है, और फॉर्म अप्लाई के लिए जो पोर्टल ओपन होगा वो भी 3 अप्रैल से ही पोर्टल ओपन होगा। साथ में आपको फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट, यानी 20 मई, आप लास्ट 20 मई तक यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपका सभी कोर्सेज है जो मानो में इंट्रेंस बेस्ड होता है, यानी ईटी बेस्ड, पीएचडी या फिर जितने भी कोर्सेज मैंने आपको बताया था 20 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। और मेरिट बेस्ड जो मानो में कोर्सेज होते हैं उसके लिए आप 30 जून तक, इसमें के लिए एक अच्छा खासा लंबा वक्त आपको मिल गया है। और फॉर्म में अगर थोड़ी बहुत कोई छोटी मोटी अगर आपसे गलती हो जाती है तो उसको आप क्या करेंगे, एडिट कर सकते हैं। जो इंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज हैं उन सारे कोर्सेज का 27 से 28 मई के बीच में 4 जून को आपका एडमिट कार्ड आएगा, और एग्ज़ाम जो आपका 11, 12 और 13 जून को, मानो में जितने भी कोर्सेज हैं उनमें एग्ज़ाम 11, 12 और 13 जून के बीच में हो जाएगा। मेरिट बेस्ड जो कोर्सेज हैं उनमें 8 से 9 जुलाई को आप फॉर्म में थोड़ी बहुत जो गलती रह गई है उसमें करेक्शन कर सकते हैं। और मेरिट बेस्ड कोर्सेज के लिए जो लास्ट डेट है वो आपका 31 जुलाई 2024 है, यानी एडमिशन का। ये 80 एंड मेरिट बेस्ड जानू जितने भी कोर्सेज है उनमें लास्ट डेट आपका 31 जुलाई 2024 तक एडमिशन होगा। उसके बाद एडमिशन किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं होगा। चलिए, अब हम उसके बाद देख लेते हैं दूसरे टॉपिक पे कि फॉर्म अप्लाई का आपको चार्ज कितना पे करना पड़ेगा। अगर आपका मानू में कोर्स इंट्रेंस बेस्ड है, यानी वैसे कोर्सेज जिसके लिए दाखिला इम्तिहान होता है, क्या दाखिला इम्तिहान देना पड़ता है, उस वैसे कोर्सेज के लिए अगर आप कैंडिडेट की कैटेगरी जनरल है या ईडब्ल्यूएस है, जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस है तो 550 रुपये लगेगा। अगर आपका कोर्स मेरिट की बुनियाद पर है जिसकी में इंट्रेंस नहीं देना पड़ता है तो 350 रुपये लगेगा। उसी तरीके से अगर आपकी कैटेगरी एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, ओबीसी है, या फिर वुमेन है, खातून है, तो उन सभी कैंडिडेट के लिए एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज के लिए 350 रुपये, और अदर कोर्सेज, और अगर उनका कोर्स मेरिट बेस्ड है
तो उसमें 250 रुपये लगेगा। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 2500 रुपये। तो आप याद कर लीजिए, यानी जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ना मानू में दाखिला के लिए, तो साइबर वाले से रजिस्ट्रेशन जो करवाएंगे या खुद से जो करेंगे, तो आपको इतना इतना पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी हो गया। उसके बाद तब हम फिर आगे देखते हैं कि हाँ, एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल आपका क्या है। एंट्रेंस टेस्ट की शेड्यूल की जब हम बात करेंगे, तो ये आपका आ गया नेक्स्ट एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल, जिसमें आपको ये दिया हुआ है कि अगर आपका कोर्स पीएचडी है, अरबिक, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आपका एमटेक, बीटेक या डीएलएड है, तो आपका 11 जुलाई को एफएन में यानी मॉर्निंग में सुबह वाले सेशन में होगा। उसी तरीके से अगर आपका पीएचडी में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, या फिर एमएड है, एमसीए है, एलएलएम है, पॉलिटेक्निक लिटरल एंट्री वाला है, तो आपका भी 11 जुलाई को एएन आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद वाला सेशन होगा। नेक्स्ट कोर्स आप पीएचडी में भी ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, या फिर बीएड, इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि बीएड के बहुत ज़्यादा कैंडिडेट रहते हैं। बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस और मैथ, साइंस कैटेगरी का जो बीएड है उसका एग्ज़ाम आपका कब होगा? 12 जून को एग्ज़ाम होगा एफएन में यानी फॉरनर सुबह वाले सेशन में। उसी तरीके से पीएचडी के सब्जेक्ट्स हैं, या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक कहते हैं या एलएलबी कहते हैं। इस पॉलिटेक्निक का है, या एक नया कोर्स जो मालूम में आया है एलएलबी लॉ का वाला कोर्स है, इसके लिए भी 12 जून को आपका एग्जाम होगा। फिर बीएड सोशल स्टडीज़, मानू में जो बीएड सोशल स्टडीज़ से आता है, या फिर एक नया कोर्स जो मानू में लॉ डिपार्टमेंट का आया है बीए एलएलबी, इसका एग्ज़ाम आपका 13 जून को है एफनन यानी सुबह वाले सेशन में। इसी तरीके से पीएचडी का भी आपका इसी टाइम में है। लास्ट जो आपका एग्ज़ाम है पीएचडी एजुकेशन, उर्दू, कल्चर, वुमेन स्टडीज़ वगैरह, तो इसका आपका 13 जून को है एएन यानी इवनिंग वाले शिफ्ट में। एमबीए, बीएड और बीएड में उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, ये ब्रैकेट में आप कर लीजिए कि बीएड अगर आपका उर्दू से है, हिंदी से है या इंग्लिश से है, तो इसका भी टेस्ट आपका 13 जून को होगा लास्ट में। तो ये आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल था। अब उसमें एफएन और एएन जो आपको ऊपर लिखा हुआ था, अगर कंफ्यूज कर रहे हैं तो देख लीजिए कि एफएन यानी मॉर्निंग वाला सेशन जो सुबह 10 से 12 बजे तक है, और एन आफ्टरनून वाला सेशन है जो आपका 2 से 4 बजे के बीच में है। ये चीज़ें हो गई। अब चलिए, अब थोड़ा सा और हम आपको देखते हैं कि मानो में जो एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ कहाँ है। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए सेंटर आप कहाँ कहाँ रख सकते हैं। आसनसोल आपका वेस्ट बंगाल में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, बेंगलुरु जो है वो आपका कर्नाटका में, भोपाल आपका मध्य प्रदेश में है, बीदर या आपका भी कर्नाटका में है। कटक कहाँ है आपका? उड़ीसा में, दरभंगा बिहार में, दिल्ली एनसीआर, गया बिहार, हैदराबाद जो तेलंगाना में है यानी मेन हेडक्वार्टर हेम कैंपस है, जम्मू कश्मीर में, कडप्पा आंध्र प्रदेश में, किशनगंज आपका बिहार, करगिल जो लद्दाख है, लखनऊ यूपी, मुजफ्फरपुर बिहार, मुजफ्फरनगर यूपी, नू हरियाणा, पटना बिहार, रांची झारखंड, संभल यूपी, सीवान बिहार, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, वाराणसी आपका बिहार। कुल मिला के आप देखेंगे तो बिहार में आपको लगभग 4 जगह पे सेंटर्स देखने को मिल जाएगा। कौन कौन आपका बिहार में सेंटर्स मिल रहा है जहां आप एग्ज़ाम के लिए सेंटर चूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले आपका ये दरभंगा है, दरभंगा में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ, ये आपका है दरभंगा वाला। दूसरा फिर आपका ये गया है, गया बिहार में है। तीसरा जब आप देखेंगे तो आपको फिर यहाँ पे एक पटना आ रहा है बिहार में, और एक किशनगंज बिहार में। कुल 4 सेंटर्स है बिहार में। आप इनमें से, अच्छा नहीं एक और है, 5 कर लीजिए कि सीवान में भी एंट्रेंस का सेंटर है, आप इनमें से कहीं भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद तब आपको जो हम अगला प्रोसेस देखेंगे उसमें आपके लिए हम ये बताएंगे कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। एडमिशन का प्रोसेस जो आप देखेंगे, सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेगा उसी लिए कि हम अलग से वीडियो बना देंगे, उस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा, वहाँ आपको चीज़ें पता चल जाएगी। ठीक, चलिए अगला जो है नेक्स्ट आपका एंट्रेंस टेस्ट जो आपका कंडक्ट होगा, उस जिस कोर्स में एंट्रेंस होता है मानो में आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, और
एंट्रेंस टेस्ट का फिर रिजल्ट आएगा, फिर ऑनलाइन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर प्रोविजनल अलॉटमेंट होगा, ऑनलाइन फिर फी पेमेंट करेंगे, ये लास्ट स्टेप होगा। उसके बाद आप कॉलेज में जाके अपना क्लास ज्वाइन कर लेंगे। ये आपका एडमिशन का प्रोसीजर था। उसके बाद एक चीज़ अब और हम आपको बताते हैं कि कोर्स फी आपका क्या है। मानो में अगर किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो पहले तो मैंने आपको 550 या 350 रुपये सिर्फ ये बताया था कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने में आपको ये चार्ज लगेगा। लेकिन कोर्स फ़ी की जब हम बात करेंगे तो मानो में जितने भी कोर्सेज हैं उसके लिए यूनिवर्सिटी ने अपना पूरा ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इस स्ट्रक्चर को भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट कर दें कि जिन लोगों ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो ज़रूर वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मानू के रिगार्डिंग अब तक जो भी नोटिफिकेशन आए तो उन सभी का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलती रहे। यानी किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन आप सबसे पहले अपने आप तक हासिल करेंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर देते हैं तो। चलिए, यहाँ पर हम आपको फी स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये आपका फी स्ट्रक्चर है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो कोर्सेज हैं। अगर आप पीएचडी जनरल वाले में लेंगे या पीएचडी प्रोफेशनल या टेक्नोलॉजी वाला जो होगा तो ये इस कॉलम को आप नोट करके चलिए कि ये आपका टोटल फ़ी है बॉयज़ के लिए और ये वाला आपका गर्ल्स के लिए है। सारा कोर्स दिया हुआ, आप वीडियो को वीडियो को पॉज करके रोक करके आप देख सकते हैं कि किसके लिए आपको कितना फ़ी जमा करना पड़ रहा है। सिंपल अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बीएड या एमएड की बात करें तो उसमें आपको 5200 रुपये एक सेमेस्टर का लगेगा। अगर बॉयज़ है तो और गर्ल्स है तो 1150 रुपये एक सेमेस्टर का लगेगा। बीएड आपका 4 सेमेस्टर का कोर्स है तो आपका कीजिए उसको 5200 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर वही आपका लगभग जो आ रहा है वो आपको पूरे कोर्स फी का हो जाएगा। उसके अलावा यूनिवर्सिटी को और कुछ और पे नहीं करना है। लेकिन उसी तरीके से चलिए दूसरे कोई एक और कोर्स का हम देख लेते हैं, जिस कोर्स में जैसे कि आपका ये एक बीटेक है। बीटेक में आपको 5700 रुपये लग रहा है एक सेमेस्टर का। बीटेक आपका कितने साल का कोर्स है? 4 साल का कोर्स है। तो आप 57 को 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि सेमेस्टर वाइज आपको पेमेंट करना होगा। एक साल में 2 सेमेस्टर होता है तो टोटल आपका वो पूरे कोर्स का फी पेमेंट हो जाएगा। लेकिन आपको पेमेंट जो 5700 रुपये एडमिशन के टाइम करना है और अगले 6 महीने पे फिर उतना ही करना है, यानी एक साल में आपको इसका दोगुना करना है। बस ये आपका कोर्स फी था। बाकी हम अलग से और डिटेल्स में आपको हम समझा देंगे। तो आज की इस वीडियो में हमें आपको यही बताना था कि मानो में फॉर्म अप्लाई के लिए नोटिफिकेशन आ गया है, और जो लोग भी फॉर्म अप्लाई के लिए इंटरेस्टेड हैं वो वेबसाइट पे विजिट करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल से भी बने रहें, यहाँ आपको एडमिशन के रिगार्डिंग बहुत सारी नोटिफिकेशंस या हर एक पॉइंट पे छोटी सी बड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी से मुतालिक आपको वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।